यूपी में, हरियाणा में और दिल्ली में बॉर्डर पर सख्त एहतियात बरतने के ऑर्डर जारी हो गए हैं। दिसंबर की ठंड रात में भी खुली सड़क पर पुलिस वालों की ड्यूटी लगाई गई है। प्रशासन को जहां जहां जरूरी लग रहा है वहां निषेधाज्ञा लागू की जा रही है। जहां किसानों के धरना प्रदर्शन का अंदेशा है वहां इंटरनेट बंद किए जा रहे हैं। ये सारे एहतियात आज शंभू बॉर्डर पर हुए बवाल के बाद हो रहे हैं और ऐसा लगने लगा कि जैसे किसानों के धरने का मौसम एक बार फिर से लौट आया है। 2020-21 में भी यही सर्दियां थी जब सिंघू बॉर्डर हुआ था। 2023-24 की सर्दियों में शंभू बॉर्डर हो गया। क्या 24-25 की सर्दियों का भी कोई प्लान तैयार है? 2025 की पहली चिंगारी क्या जनवरी-फरवरी में दिखेंगे नए क्रांतिकारी? शंभू बॉर्डर पर हुए इस बवाल की इनसाइड स्टोरी क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। शंभू बॉर्डर पर घमासान, फिर से उग्र होने लगे किसान। एमएसपी पर कानूनी गारंटी के लिए आंदोलन कर रहे किसानों ने बवाल के लिए एक स्पेशल डेट चुनी। शंभू बॉर्डर को सिंधु बॉर्डर में कन्वर्ट करने का सीरियस प्लान फेल हो गया। पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर पंजाब के किसान पिछले 298 दिनों से तंबू लगाकर बैठे हैं। 6 दिसंबर को अचानक वो दिल्ली जाने की जिद पर अड़ गए। 101 किसानों का एक दस्ता पैदल ही दिल्ली कूच करने लगा, मगर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान उनको रोकने के लिए कमर कसकर खड़े हो गए। किसानों ने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी। पहला बैरियर पार कर लिया। किसानों ने लोहे की नुकीली कीलें उखाड़ दी। दूसरा बैरियर भी पार कर लिया। किसानों ने कटीले तारों को उखाड़कर फेंक दिया। इस तरह किसानों ने तीसरा बैरियर भी पार कर लिया। गैस का गोला छोड़ दिया। यहाँ पर आप तस्वीर। इसके बाद सिर्फ एक बैरियर बचा था। पैरामिलिट्री फोर्सेस का ये स्थायी पोस्ट शंभू बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिए आखिरी बैरियर है। किसानों का जत्था इस पोस्ट तक पहुंच गया। किसानों ने स्थायी पोस्ट की ग्रिल और जाली को झकझोरकर तोड़ने की कोशिश की। उसी के बाद जवानों का एक्शन शुरू हो गया। एक तरफ किसान, दूसरी तरफ जवान। शंभू बॉर्डर पर जमकर हुआ घमासान। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਰ ਸਕਦਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਦਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਦਿੰਦੇ ਬਈ? अपनी सरकार तो पूछो। ये साडे भाई है, जय जवान जय किसान का नारा लगाया, इनको अग्निवीर बना रहे हैं, इन लोगों को अग्निवीर बना रहे हैं। जब फौज को बना दिया इनको भी बना देंगे। ये साडे बच्चे हैं, साडे तियां पोता है, तो असी कहने भी कोई भी साडे को तैयार नहीं, सानू पैदल जान दो। दिल्ली की तरफ बढ़ रहे किसानों को पुलिस फोर्स ने आखिरी बैरियर पर रोक दिया। किसानों पर काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए। शंभू बॉर्डर पर कई घंटों तक हंगामा मचा रहा। इस दौरान कई किसानों को चोटें भी लगी। ये सारा वाकया शंभू बॉर्डर पर मौजूद इंडिया टीवी के रिपोर्टर पुनीत परिंजा ने अपने कैमरे में कैद किया। शंभू बॉर्डर पर एक बार फिर से पिछले
जो फरवरी में हालात बने थे ठीक वैसे ही हालात बनते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि एक के बाद एक जो आंसू गैस के गोले हैं, जो शेलिंग है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है। ये आप तस्वीरें यहाँ से देख रहे हैं कि यहाँ से लगातार शेलिंग जो है वो की जा रही है सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा। सामने धुआं उठता हुआ आपको दिखाई देगा। ये आप सामने तस्वीर देख रहे हैं, ये लगातार जो शेलिंग है वहां से की जा रही है। एक के बाद एक शेलिंग जो है लगातार वहां से शुरू हो चुकी है इस वक्त। और लगातार जो किसान जो थे वो सामने जाली को तोड़ने की जब कोशिश कर रहे थे तो उनको रोकते हुए अब ये लगातार गोले जो है वो छोड़े जा रहे हैं यहाँ पे। हंगामे के बीच एक किसान स्थायी पोस्ट की छत पर चढ़ गया। पुलिस के जवानों ने उसे किसी तरह नीचे उतारा। शंभू बॉर्डर पर हंगामे में कई किसान घायल हो गए। आंसू गैस के असर से कई किसानों की तबीयत बिगड़ गई। पुलिस बल के आगे किसानों की हिम्मत टूट गई। वो अपने कैंप की ओर लौटने पर मजबूर हो गए। शंभू बॉर्डर की स्ट्रेटेजिक लोकेशन को समझिए। पैरामिलिट्री फोर्स के स्थायी पोस्ट के आगे सारा बवाल हुआ। इसके आगे की सारी बैरिकेडिंग किसानों ने हटा दी। पंजाब के अमृतसर से आ रही ये सड़क NH-44 है जो अंबाला होते हुए दिल्ली तक जाती है। इस पर बैरियर के नाम पर अब सिर्फ पैरामिलिट्री फोर्सेस की ये स्थायी पोस्ट बची है। इस पोस्ट के पीछे हरियाणा पुलिस के जवान खड़े हैं। दूसरी तरफ की सड़क दिल्ली से अमृतसर की तरफ जाती है। उस पर भी पैरामिलिट्री और हरियाणा पुलिस की फोर्स तैनात है। वहां टीयर गैस के गोले से भरी बस और वाटर कैनन भी तैयार है। आज बवाल के दौरान दूसरी तरफ की सड़क से भी टीयर गैस के गोले दागे गए। नीचे घग्गर नदी बहती है, वहां भी पुलिस के जवान असलहे के साथ तैनात किए गए हैं ताकि किसान किसी भी तरह बॉर्डर पार ना करे। ये पुल की दूसरी तरफ का हिस्सा है जो दिल्ली से चंडीगढ़ जाता है, तो वहां से पहले टियर गैस का फायर हुआ और उसके बाद ऊपर से जो जवान थे उन्होंने मोर्चा संभाला और वहां से फिर आंसू गैस के गोले एक के बाद एक गोले जो थे वो छोड़ने शुरू कर दिए। बहरहाल अब स्थिति ये है कि ये पूरा का पूरा जो इलाका अभी थोड़ी देर पहले एक जंग का मैदान बना हुआ था, अब वो पूरा यहाँ पर शांति है। यहाँ पर अब किसान जो थे वो वापस अपने अपनी जगह पे जा चुके हैं। सामने आपको तस्वीर दिखाऊं तो अब किसान जो हैं वो यहाँ से हट कर निकल गए हैं और वो दूसरी तरफ सामने मौजूद हैं। और सामने वो जो आपको टीन का शेड नजर आएगा वो किसानों का मंच बना हुआ है जहां पर लगातार संबोधन जो है वो किया जा रहा है। 13 फरवरी से शंभू बॉर्डर पर डेरा डालकर बैठे किसान पहले ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ दिल्ली जाना चाहते थे। किसान ट्रैक्टर और ट्रॉली लेकर दिल्ली की ओर ना जाएं, इसके लिए सड़कों पर कीलें लगाई गई थी, कटीली तारों से फेंसिंग की गई थी। 6 दिसंबर के लिए किसानों ने प्लान बदला। वो पैदल ही दिल्ली जाने के लिए निकल पड़े। दिल्ली में उनकी योजना 9 दिसंबर से सांसदों और बड़े नेताओं के घरों का घेराव करने की थी। दिल्ली में संसद सत्र के दौरान संसद का घेराव करने का भी प्लान था। किसान अगर यहां से आगे बढ़ जाते तो हरियाणा के अंदर प्रवेश कर जाते। शंभू बॉर्डर की ये सड़क सीधे अंबाला की ओर जाती है। अंबाला के रास्ते वो दिल्ली की ओर बढ़ते। पुलिस के पास इनपुट्स थे कि दिल्ली के रास्ते में किसानों का काफिला हिंसक हो सकता है। हरियाणा होते हुए दिल्ली जाने के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा हो सकती है, इसलिए किसानों को किसी भी तरह से रोकना जरूरी है। इस इनपुट के आधार पर ही अंबाला जिला प्रशासन ने शंभू बॉर्डर पर BNS की दफा 163 लागू कर दी। फिर किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने सारी ताकत झोंक दी। किसानों ने हरियाणा पुलिस के बैरिकेड्स उठाकर नीचे घग्गर नदी में फेंक दिए। कटीले तारों की बाड़ को उखाड़कर हटा दिया। इसके बावजूद फोर्स ने आपा नहीं खोया। किसानों पर एक सीमा के बाद बल प्रयोग नहीं किया गया। बल प्रयोग के नाम पर आंसू गैस के गोले ही दागे गए। वाटर कैनन भी तैयार रखा गया था, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं किया गया। अब चेक कर लो, या बातचीत से मसले का हल करो या पीसफुली हमें आगे जाने दो। देश हमारा है, देश के नागरिक हैं, हम कोई दूसरे देश से आए हुए लोग नहीं हैं। हमारे साथ जो दुश्मन देश के नागरिक जैसा सलूक नहीं करना चाहिए। हम अन्नदाता हैं
अन्नदाता आपको सरकार बनाता है। हम तो कहते हैं प्रधानमंत्री जी को सद्बुद्धि दे भगवान, वो बल प्रयोग से पीछे हटे, अपनी उपराष्ट्रपति की बात मानकर बातचीत का रास्ता खोले। ये आम आंसू का गोला नहीं लग रहा है, क्या हो सकता है? नहीं देखिए, अभी मैं टेक्निकली इसके बारे में कुछ मुझे नहीं ज्ञात है। बहुत ज्यादा आवाज करता है। हाँ, वो तो जैसे गैस से भी हमारे लोगों के ऊपर फेंकी गई, गैस फेंकी गई। अब हंजू गैस इस्तेमाल जोर से हो रहा। फूल साहब के जख्मी होने की खबर है और कुछ लीडर और भी हैं जो जख्मी हुए हैं। पंजाब के किसानों ने दिल्ली कूच के लिए 6 दिसंबर की तारीख क्यों चुनी? एक दिन पहले ही महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार ने शपथ ली है। एक महीना पहले हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार ने शपथ ली है। शंभू बॉर्डर से लगते इलाकों में भी बीजेपी को जीत मिली है। आगे दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। 6 दिसंबर के बवाल का सीधा रिश्ता चुनावी राजनीति से है। हालांकि कोई भी किसान नेता इसे मंजूर नहीं करता। किसानों का आंदोलन हेडलाइन में रहेगा तो बीजेपी को नुकसान होगा। किसान नेताओं का ये नेचुरल थॉट है। ये अलग बात है कि चुनावों में ये बात साबित नहीं हो पाई है। संसद में शीतकालीन सत्र चल रहा है। किसानों के दिल्ली चलो मार्च से विपक्ष को मौका मिलता है। जब किसान आंदोलन हुआ तो सरकार ने कुछ वायदे किए थे किसानों के साथ, देश के किसानों के साथ, जिसमें एमएसपी को अमली जामा पहनाकर लीगल गारंटी देने का एक वायदा था। बहुत लंबे अरसे तक जब वो वायदा पूरा नहीं हुआ तो किसानों ने अपना आंदोलन दोबारा से शुरू किया और एक पक्का मोर्चा हरियाणा पंजाब बॉर्डर पे किसान बड़े लंबे समय से उस मोर्चे के माध्यम से वहां बैठे हुए हैं, शंभू बॉर्डर। आज किसानों ने दोबारा से दिल्ली कूच करने का निर्णय किया है, जो इस सरकार की वायदा खिलाफी का प्रतीक है। हमारी मांग है कि सरकार तुरंत अविलंब किसानों से बातचीत करे। एमएसपी लागू करो, लागू करो, लागू करो। डीएपी के साथ नैनो यूरिया बंद करो, बंद करो, बंद करो। डीएपी के साथ नैनो यूरिया बंद करो, बंद करो, बंद करो। किसानों के रास्ते जल्दी खोलो, 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 जल्दी खोलो। किसानों का रास्ता जल्दी खोलो, 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 खोलो। दीपेंद्र सिंह हुड्डा को हरियाणा चुनावों में सबक मिल गया है, फिर भी वो मुद्दा पकड़कर बैठे हैं। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करके किसानों का समर्थन किया। असल में बीजेपी जब जब चुनाव जीतती है तब तब किसानों को आगे कर दिया जाता है। मोदी जब पॉलिटिकल सुपर पावर के रूप में दिखने लगते हैं तब विपक्ष अपने पॉलिटिकल अलाइड फोर्सेस को मैदान में उतार देता है। शंभू बॉर्डर पर यही हुआ। एक कोशिश ग्रेटर नोएडा में भी की गई। ग्रेटर नोएडा के परी चौक पर कुछ किसानों ने दिल्ली मार्च निकालने का प्रयास किया, लेकिन योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने उन पर फौरन काबू कर लिया। यहां 34 किसानों को डिटेन करके पुलिस अपने साथ ले गई। किसानों के दिल्ली कूच को विफल करने के लिए सरकार ने मल्टी लेयर इंतजाम किए हैं। पंजाब से सटे सिरसा के डबवाली बॉर्डर पर 7 स्थायी नाके और 14 अस्थायी नाके लगाए गए हैं। डबवाली नाके पर 24/7 पुलिस फोर्स डिप्लॉय कर दी गई है। बठिंडा और नाका मलोट पर एक कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स लगाई गई है। हर आने जाने वाले शख्स पर पुलिस नजर रख रही है। अंबाला खनौरी बॉर्डर पर धारा 163 लागू कर दी गई है। अंबाला में पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर बैरिकेड्स लगाकर पुलिस मुस्तैद है। क्या शंभू बॉर्डर पर किसानों और जवानों का टकराव टाला जा सकता था? हाँ, बिल्कुल टाला जा सकता था। किसानों पर आंसू गैस चलाने की नौबत नहीं आती तो गलती किसने की? पहले आक्रामक कौन हुआ? आपको 6 दिसंबर सुबह शंभू बॉर्डर की तस्वीर दिखाते हैं। किसान नेताओं ने दिल्ली चलो की कॉल दी तो किसान तैयारी करने लगे। उनके टेंट में खाना पकने लगा। सारी तैयारी करने के बाद दोपहर 1 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया। 1 बजते ही किसान बैरिकेड्स उखाड़ने लगे। वो सड़क पर लगाई गई नुकीली कीलों को हटाकर रास्ता बनाने लगे। कटीली तारों को नोच नोच कर नदी में फेंकने लगे। अब आपको ड्रोन से रिकॉर्ड की गई तस्वीरें दिखाते हैं। इसमें क्लियर दिख रहा है कि जब पुलिस ने जवाबी कार्रवाई शुरू की तो क्या हुआ। आंसू गैस के गोले फटते किसानों के बीच भगदड़ मच गई। किसानों ने जूट के बोरे को पानी से गीला करके आंसू गैस के गोलों को ढकने और उनको बेअसर करने का प्रयास किया।
थोड़ी देर के लिए ये कोशिश कारगर हुई, लेकिन जब धड़ाधड़ गोले फायर होने लगे तो किसान इस जंग में जवानों से हार गए। किसान नेताओं ने दिल्ली चलो का कॉल सस्पेंड कर दिया और किसानों को कैंप में लौटने का आदेश दे दिया। किसानों की 5 बड़ी डिमांड है। एमएसपी पर सभी फसलों की खरीद की गारंटी का कानून बने, डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से एमएसपी तय हो, किसान और खेत मजदूरों का कर्जा माफ हो, उनको पेंशन दी जाए, किसान आंदोलन में मृत किसानों को मुआवजा मिले और लखीमपुर खीरी कांड के दोषियों को सजा दी जाए। सरकार इन मुद्दों पर बात करने के लिए काफी वक्त से किसान नेताओं को बुला रही है, लेकिन किसान नेता तैयार नहीं हो रहे। अब जब सरकार ने सख्त रुख दिखाया है तो किसान भी बातचीत के लिए तैयार हो गए। ये कल का जत्था इसलिए रोका जा रहा है, अब ये कल का जत्था परसों जाएगा, ठीक है जी। ये क्यों परसों कर दिया गया? एक तो जो उन्होंने कहा है कि हम वार्ता के लिए तैयार हैं, कल का दिन हम देख लेते हैं, अगर वो बातचीत करना चाहते हैं उनको समय मिल जाएगा। दूसरा, जितने जख्मी हो गए हैं उनको हमने कवर कर लेना है। परसों 12 बजे 2 फोरमों ने जो निर्णय लिया है, 101 का जत्था इसी तरह से आगे बढ़ेगा। 2020-21 का सिंधु बॉर्डर याद कीजिए। 1 साल से भी ज्यादा समय तक किसानों ने दिल्ली बॉर्डर पर धरना दिया था। अंत में सरकार को 3 कृषि कानून वापस लेने पड़े थे। पंजाब के किसान वही रिपीट करना चाहते हैं, लेकिन इस बार के हालात बहुत अलग हैं। धान हो, ज्वार हो, बाजरा हो, रागी हो, मक्का हो, अरहर हो, मूंग हो, उड़द हो, कपास हो, मूंगफली हो, सोयाबीन, तिल, राम तिल, इन सब फसलों को 50% से ज्यादा लाभ देकर खरीदा जा रहा है। और कई में तो जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस हम तय कर रहे हैं 100% भी लाभ दे के तय कर रहे हैं। और केवल इतना ही नहीं माननीय सभापति महोदय, हम बीच में भी हस्तक्षेप करते हैं। प्याज के बारे में, प्याज जब सस्ता बिकने लगा तो 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी को घटा के 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी करने का काम इसी सरकार ने किया। और चावल जब कीमत ठीक नहीं मिल रही थी तो जो मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस थी उसको खत्म करने का काम किया और एक्सपोर्ट से प्रतिबंध हटाया, तो इसी सरकार ने हटाया। इस बार का किसान आंदोलन वैसा नहीं है। इसे सिर्फ पंजाब के किसान नेता चला रहे हैं। इसमें यूपी के किसान नहीं है, हरियाणा के किसान नहीं है। हरियाणा के किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी किसान आंदोलन को समर्थन देने पंढेर और डल्लेवाल गुट के पास गए थे, लेकिन उन्होंने सपोर्ट लेने से इनकार कर दिया। देखिए, वैसे तो ये हमारा मैटर नहीं है, क्योंकि हम इसमें शामिल नहीं हैं, हमें शामिल किया भी नहीं गया है। मैं दोनों के पास गया था, पंढेर साहब के पास और डल्लेवाल ग्रुप से भी मिला था। जब आंदोलन शुरू हुआ तो उन्होंने कहा था कि हम केवल वो लोग ही आंदोलन करेंगे जो राजनीति में कोई इंटरफेरेंस नहीं करते। तो हमारा सुझाव ये था कि सभी संगठन अगर मिलके करेंगे तो सरकार के ऊपर हम थोड़े हैवी हो सकते हैं, वरना तो सरकार ही हमारे ऊपर हैवी रहेगी। किसान खुद बटे हुए हैं, फिर भी वो सरकार को झुकाना चाहते हैं। इतिहास गवाह है कि सरकार को शक्ति के बल पर नहीं झुकाया जा सकता। हंगामा करके, बैरिकेड तोड़ के, पुलिस पर हमला करके सरकार के एक बाल को नहीं दबाया जा सकता। लोकतंत्र में सरकार झुकती है वोट से, सरकार डरती है जनमत से, और जनमत मोदी के साथ है। जनादेश मोदी की पार्टी को मिल रहा है। मोदी विरोधी हर पैतरा आजमा रहे हैं, लेकिन उनके पैतरे धराशायी होते जा रहे हैं।